जय माता दी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर सर्वाइकल का प्रॉब्लम है और सर्वाइकल की वजह से अचानक से सिर में बहुत तेज़ दर्द होना शुरू हो जाता है, चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, कभी कभी सर्वाइकल के पेशेंट को अचानक से उल्टियाँ भी होनी शुरू हो जाती हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आपको समझ जाना चाहिए कि आपको सर्वाइकल हुआ है। अगर ऑलरेडी आप जानते हैं कि आप सर्वाइकल के पेशेंट हैं तो आपको मालूम ही है, फिर आपको उन कुछ चीज़ों से सावधानी रखनी चाहिए जिनसे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो कौन सी चीज़ें हैं, यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊँगी कि किन चीज़ों से सर्वाइकल के पेशेंट को सावधानी और परहेज रखना चाहिए, बचना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको जी, अगर आपको पहले से पता ही नहीं कि आप सर्वाइकल के पेशेंट हैं तो सर्वाइकल के सिम्टम्स क्या होते हैं, हमें कैसे समझ जाना चाहिए, हम कैसे जान सकते हैं कि हमें सर्वाइकल हुआ है, ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ पूरी तरीके से बहुत ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो जैसे अब यहाँ पर मैं आपको कुछ लक्षण बता रही हूँ, अगर इस तरह के लक्षण या सिम्टम्स आप में दिखें या आपके घर में कोई भी व्यक्ति इस चीज़ से पीड़ित है, परेशान है, उसमें अगर इस तरह के आपको सिम्टम्स दिखें, आप समझ जाइए कि वो सर्वाइकल की चपेट में आ रहा है। तो इसमें क्या होता है कि अचानक से चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। उस पेशेंट को अक्सर ये कहते सुना जाता है कि मेरा सिर चकरा रहा है या मेरा सिर घूम रहा है। ये प्रॉब्लम ज़्यादातर शाम होने के बाद होती है। अगर बहुत बुरी तरीके से आप इसकी चपेट में आ चुके हैं तब तो आपको पूरे दिन में कभी भी किसी भी समय भयंकर चक्कर आ सकते हैं, जिनकी वजह से आप गिर भी सकते हैं। लेकिन अगर शुरुआती तौर पर आप इसकी चपेट में आ रहे हैं, आपको सर्वाइकल होने की संभावना बन रही है या होने लगा है, तो ये सिम्टम्स आप में दिखेंगे। यानी आपको अचानक से महसूस होगा, थोड़ी देर पहले आप नॉर्मल थे, कुछ समय के बाद, कुछ पलों के बाद या कुछ मिनटों के बाद आपको ऐसा महसूस होगा कि आपका सिर चकरा रहा है, धीरे धीरे आपका सिर घूम रहा है, आपको चक्कर आ रहा है। उसके अलावा धीरे धीरे आपको कुछ समय के बाद ऐसा महसूस हो सकता है कि आँखों का जो आपका ये एरिया होता है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा भारीपन महसूस हो सकता है। जैसे लगता है कि आँखें आपको खोलने का मन नहीं करेगा, आपको ऐसा महसूस होगा कि आँखें बंद करके एकदम पड़े रहें। उसके अलावा आपका जो ये गर्दन का एरिया होता है, चोटी से नीचे, यहाँ पर आपको अक्सर प्रॉब्लम हो सकती है, पेन हो सकता है, दर्द हो सकता है। और यहाँ पर जब आप कोई पेन रिलीफ या कुछ भी लगा देते हैं या हल्का सा गुनगुना तेल मल देते हैं तो आपको आराम लग जाता है शुरुआती तौर पे, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है कि हम सर्वाइकल की चपेट में आ रहे हैं। तो हम ऐसा ही कर लेते हैं, कुछ दर्द निवारक गोलियां खा लेते हैं, कोई पेन किलर खा लेते हैं या हल्का गुनगुना तेल लगा देते हैं। कुछ समय के बाद हमें इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाता है और हम नॉर्मल हो जाते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं। कभी कभी इस तरह के पेशेंट को ऐसा भी महसूस होता है कि उसके सिर में पेन शुरू होता है, और जो उसकी सर्वाइकल का पेन होता है सबसे पहले यहाँ से आपका शुरू होता है। ये जो आपका एरिया होता है, यहाँ की नसें आपकी दुखनी शुरू होती हैं धीरे धीरे। आपको ऐसे महसूस होता है कि इस तरीके से ऐसे ऐसे आपकी इन नसों को कोई खींच रहा है, दबा रहा है। ये सिम्टम्स हैं आपके सर्वाइकल के। आप बहुत ध्यान से इस वीडियो को सुनिए और अच्छी तरीके से समझ लीजिए। उसके अलावा जो सिर दर्द ऐसे पेशेंट को होता है, देखिए हर एक बीमारी में अलग अलग तरीके से सिर दर्द होता है। ऐसा नहीं कि सिर में दर्द है तो सबको एक जैसा ही होगा, क्योंकि जो गैस का सिर दर्द, कभी कभी गैस की वजह से सिर में दर्द हो जाता है तो अचानक से वो ये चीज़ जकड़ लेता है और यहाँ बीच के एरिया में या फिर यहाँ पर दर्द होता है। या कभी कभी कोई बीपी का पेशेंट होता है, उसका बीपी अचानक से बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो बिल्कुल यहाँ बीच में दर्द होता है। और कभी कभी ऐसा महसूस होता है हाई बीपी में कि ये चीज़ आपका जो ऊपर का ये एरिया है, इसको पकड़कर कोई ऊपर को खींच रहा है। लेकिन जो सर्वाइकल में सिर में दर्द शुरू होता है, उसमें क्या होता है, सबसे पहले तो आपको एक साइड की नस में दर्द होता है। जो सर्वाइकल का पेन है, सिर के एक साइड में आपको कनपटी से लेकर के पीछे तक दर्द महसूस होता है कि कोई एक मोटी नस है आपके सिर के अंदर, वो बुरी तरीके से खींच रही है या उसको पकड़कर कोई इस तरीके से मरोड़ रहा है, ऐसा आपको महसूस होता है। फिर धीरे धीरे करके यही दर्द आपके पूरे सर में शुरू हो जाता है, और पूरे सिर में भी कैसे आपको ऐसा जकड़ा सा महसूस होगा और अजीब सा दर्द होगा, जैसे लगता है अंदर से आपको इस तरीके से करके कोई दबा रहा है सिर को।
और सिर की नसों को पूरी तरीके से कोई ऐंठ रहा है, ऐसा दर्द आपको महसूस हो सकता है। तो ये सारे आपको अगर सिम्टम्स नज़र आए, समझ में आए, आप महसूस करें, आप समझ जाइए पूरी तरीके से आप सर्वाइकल की चपेट में आ रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, अचानक से जी मचलाना शुरू हो जाता है। मौसम कोई भी हो, चाहे गर्मी है बहुत ज़्यादा या सर्दी है या बारिश का मौसम है, अचानक से जी मचलाना शुरू होता है। तो अगर सर्दी या बारिश में जी मचलाता है तो हम कभी कभी क्या समझ बैठते हैं सर्दी में कि हमें सर्दी लग गई है। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी में जी मचलाना शुरू होता है और उल्टी हो जाती है तो हम क्या समझते हैं गर्मी की वजह से ऐसा हो गया, और हम तुरंत नहीं समझ पाते हैं। लेकिन अगर बार बार ऐसा होने लगे, आप समझ जाइए आप सर्वाइकल की चपेट में आ रहे हैं। उस हद तक आपको मचली हो सकती है कि उल्टी हो जाए। आपको कभी कभी भोजन में कोई स्वाद नहीं आने लगता है या किसी चीज़ से एकदम अनिच्छा सी हो जाती है। तो ये हैं सारे सर्वाइकल के शुरुआती लक्षण। तो अगर इस तरह के लक्षण आपको दिखें तो आप कुछ चीज़ों से सबसे पहले तो परहेज बना लीजिए, दूरी बना लीजिए, और उसके बाद में बिना देरी किए बहुत जल्दी ही आपको डॉक्टर से मिलना है, और आपको जो भी ट्रीटमेंट डॉक्टर बताएंगे आपको वही करना है। क्योंकि इसके लिए यहाँ पर आयुर्वेदिक इलाज में आपको सिर्फ परहेज बताया जा सकता है और कुछ चीज़ों को खाने से मना किया जा सकता है। बाकी बिना डॉक्टर को दिखाए आपको कोई भी दवाई या पेन किलर नहीं लेनी है। अब आपको अपनी डाइट से हटाना क्या क्या है अगर इस तरह के सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं। सबसे मेन चीज़ तो आप ठंडी चीज़ें खाने से बचिए। दही वगैरह आपको खाना है तो बिल्कुल ताज़ा दही जमाइए, यानी सुबह आपने जमाया और दोपहर में खा लिया। शाम को आपको बिल्कुल किसी भी हाल में दही या मूली, रायता या चावल नहीं खाना है। कोल्ड ड्रिंक आपको नहीं पीना है, खास करके शाम या एकदम सुबह तो बिल्कुल भी नहीं पीना है। फ्रिज का बहुत ज़्यादा ठंडा पानी या दही आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। छाछ या मट्ठा अगर आपको पीना है, आप पीने का शौकीन है और पीना भी चाहिए, क्योंकि छाछ या मट्ठा बहुत ज़्यादा पौष्टिक होता है, फायदेमंद होता है। लेकिन इसमें आप कुछ पुदीने और हरे धनिया की पत्तियां काट के या पीस के मिला सकती हैं। भुनी कुटी हुई या पिसी हुई काली मिर्च डालिए, भुना जीरा पीस के डालिए, काला नमक डालिए। लेकिन ये फ्रिज का रखा हुआ नहीं होना चाहिए। दोपहर के समय सारी चीज़ें मिक्स करके आप इसको खा सकते हैं रायता की तरह या पी सकते हैं। लेकिन शाम को या एकदम सुबह या एकदम रात में नहीं, बिल्कुल दोपहर में लेना है। चावल यदि आपको पसंद है आप दोपहर के समय खाइए, लेकिन एकदम गर्म चावल खाइए। आपको बासी या ठंडा चावल बिल्कुल भी नहीं खाना है। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पूरी तरीके से समझ में आया होगा। और सर्वाइकल का अगर सिर में अचानक से पेन शुरू हो गया है तो आपको क्या करना है कि आप एक बर्फ़ का टुकड़ा लीजिए, एक कपड़े में लपेट लीजिए। अभी आपको लग रहा होगा मैं ठंडी चीज़ें मना भी कर रही हूँ, आपको बर्फ़ से सिकाई बता रही हूँ। तो बर्फ़ की तासीर गर्म होती है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। बर्फ़ की तासीर गर्म होती है, और कितना भी ठंडा मौसम हो, कितनी भी सर्दी का मौसम हो, अगर फीवर भी आपको बहुत तेज़ हो जाता है तो भी बर्फ़ से सिकाई करके उतारा जाता है। इस वजह से यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, एक बड़ा सा बर्फ़ का टुकड़ा लीजिए, उसको एक कपड़े में लपेटिए अगर अचानक से आपको पेन सिर में शुरू हुआ, और मत्थे का जो आपका ये एरिया है बस यहाँ पर घुमा घुमा कर इसी बर्फ़ के टुकड़े से आपको सेकना है। इससे आपको 5-10 मिनट में काफ़ी रिलैक्स महसूस होगा, काफ़ी आराम महसूस होगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो काम की लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपने दोस्तों को, अपने संबंधियों को, रिश्तेदारों को ज़रूर ये वीडियो भेजिएगा ताकि सब लोगों को जानकारी मिल सके। नमस्कार, धन्यवाद।